जोड़ा जाए, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए अगर किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बनता है। तो संख्या का 444 सही 4/9 449/4/9% बनता है। वास्तविक संख्या आ गया। आया क्या करना था? अगर किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह 444 सही 4/9% बनती है। तो वास्तविक संख्या ये कह रहा था ना। तो देखो क्या कह रहा था 444 सही 4/9% बनती है। 444 सही 4/9% बनती है। जब इसमें क्या किया जाता है 930 ऐड किया जाता है। इसमें 930 ऐड किया जाता है। तो आप बताओ 444 सही 4/9 की अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी 40/9 हो जाएगा। नहीं इतनी किसी की आई फ्रैक्शन नहीं है 40/9 आ जाएगी ना। वैसे इसको 400 में ब्रेक कर देना, इसको 44 सही 4/9 में कर देना। तो आप बताओ इस 9 में कितना ऐड किया गया होगा कि ये 40 हुआ होगा कि 31 ऐड किया गया होगा ना। 31 यही 31 यूनिट ही बराबर संख्या में कितना है 930। ये तो कह रहा बोलो। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 31 तिया 93 होता है नहीं होता। 31 गुना 62 31 तिया 93। इसी तरीके से पहाड़ा याद कर लो। अब आप लोग 1 1 जा 1 1 2 जा 2 वाला पढ़े हैं ना, देसी तरीके वाला याद करोगे। देखो कितने जोड़ा तरीके से 31 दिया कितना होगा 93। तो एक बराबर 30 के तो मूल संख्या पूछ रहा था 9 गुणे 30 कर दो कितना 270 संख्या कितनी 270। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है नहीं? कुछ सुना लग रहा है, सुना लग रहा है। ऐसा ना लगे कि लास्ट तक वो सुना हो। नहीं बेहतरीन सर, मैथ का तरीका बहुत बेहतरीन। और लिखो आगे सवाल। अब ऐसे सवाल बताए कि ऐसे टाइप से हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ऐसे ही करना है आगे जो भी सवाल है कि इतनी संख्या ऐड करना है या इतना घटाना है। आप तुरंत बड़ा घटा लो जितना यहाँ से निकले। अब इसी में कह रहा होता है कि इतना घटाना है तो भाई इतना घटा। ये वाला सवाल तो इसमें घटाने वाला कुछ एकदम नहीं था। मतलब अगले किसी सवाल में होता कि इतना घट रहा है तो इतना घटा लो नीचे से। अगला लिखो, अगला टाइप पे लिखो। कम से कम 1 2 टाइप तो कर लो। देखो चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने पर 16 सही 2/3% की वृद्धि चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने पर लिख लिए किसी परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। 20% कम हो जाती है
तो ज्ञात कीजिए कि उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहने का मतलब है कि चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने से एक परिवार 20% खर्च कम कर देता है, तो उसके खर्चे में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये आपको निकालना। भाई किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो आप खर्चा कम करते हैं। घर पे 40 रुपए में आलू होते हैं तो 4 आलू बनते हैं। भाई जैसे सपोज करो कि आपके यहाँ सब्जी ही समझ लो, जब आलू महंगा होता है ना, जब 20 रुपए में होता है तो 4 आलू बनते हैं घर पे, बनते हैं नहीं, तो रियलिटी है। उसके बाद में जब 50 रुपए या 60 रुपए में हो जाते हैं तो एक आलू तुरंत कम हो जाता है, तो 3 ही बनेंगे, फिर तली तली बढ़ेगी, उसमें बढ़ती है नहीं। वही कहानी यहाँ है कि उसने कहा कि जो है कीमत 16.2/3% कम हो गई, तो तुरंत उसने क्या किया, अपने खर्चे में 20% की कमी कर ली। तो टोटल जो उसका एक्सपेंडिचर जो पहले हो रहा है और जो अब हो रहा होगा, तो उसमें अंतर कितना है, यही वो बदलाव ये आपसे पूछ रहा है। तो लगा के दिखाइए कैसे लगेगा, कितना है ये मैं बताऊंगा। 3% की वृद्धि हो गई, तो कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हो गई। यहाँ पर वृद्धि है तो प्लस वाला साइन लगा लो तो याद रहे। और कीमत में कह रहा है और उसमें खपत में कह रहा है कि 20% की उसने कमी कर दी, तो यहाँ पे माइनस कर लो तो आसानी से याद रहे। तो 16.2/3% कितना होता है, 1/6 के, और 20% कितना होता है, 1/5 के। अच्छा अब आप बताओ क्या सवाल पूरा एक बार पढ़ना है। किसी वस्तु की कह रहा था कि चीनी की कीमत में 16.2/3 की वृद्धि होने से परिवार में 20% घट जाती है। अच्छा खर्चे में बदलाव होगा, तो देखो मूल्य लिख लो। मूल्य तो मूल्य कह रहा है कि क्या हुआ, 16.2/3% बढ़ गया, यही तो कह रहा है। मूल्य 16.2/3% बढ़ गया, तो 16.2/3 मतलब होता है 1/6। तो मूल्य 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। और कह रहा था कि जो ये बढ़ गया तो उसने अपने खर्च में क्या किया, 20% खपत में ना, हाँ, तो खपत में उसने क्या किया, उसने 20% की कमी कर दी। तो 5 पहले कर रहा था और अब कितने करने लगा, 4 करने लगा। 5 से कितना करने लगा, 4। तो अब बताओ पहले जो अब बराबर किसके हो जाएगा, खर्च के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो पहले 6 पंजे 30 रुपए वो खर्च कर रहा था और अब 7 28 रुपए, 28 रुपए करने लगा। तो मतलब पहले जो 30 रुपए वो खर्च कर रहा था, अब 28 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितने रुपए की कमी आ गई, 2 रुपए। इसकी 2 रुपए की कमी आई। 2 रुपए की कमी आई किस पे, किस पे, इस खर्चे पे आएगी ना, इस खर्चे पे आएगी। पहले आप 30 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 28 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपको प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जो पहले आप खर्च कर रहे हैं उसी से तो निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो ये 2/30 और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से काट दोगे 2 15 30 हो जाएगा, और 100/15 मतलब 1/15 1/15 जानते हैं कितना होता है, 6 से 2/3%। कितना, 6 से 2/3%। या आप 100 से 15 को भाग दे दीजिए। 100 को अगर 15 से आपको भाग देना है तो 15 × 90 और 2/3, तो 16 से 2/3, 6 से 2/3%। 100 से अगर आप भाग 100 को 15 से आप भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 से 2/3%। इतने परसेंट का उसमें बदलाव आ जाएगा, उसके खर्चे में कितना बदलाव आ जाएगा, 6 से 2/3%। समझ में आया, आगे कहाँ पे, ये देखो क्या कह रहा है, पहले उसका जो कीमत थी ना वो
वो 16 से 2/3% बढ़ी। इसका मतलब कीमत 6 से कितनी हो गई? 7, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है तो 6 से कितनी हो गई? 7 हो गई। और खपत कह रहा था कि 20% कम हो गई, तो कम हो गई मतलब पहले 5 वो खपत कर रहा था, कितनी कर रहा है? 1 कम कर रहा है, तो कितनी कर रहा है? 4 कर रहा है। कितनी कर रहा है? 4 कर रहा है। तो आप बताओ पहले, और ये होता क्या है? मूल्य गुणे खपत, अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर गुणे का निशान लगा लो। तो 6 पंचे 30 रुपए जैसे पहले कर रहा था वो खर्चा, अब कितना करने लगा? 7 चौक 28 रुपए करने लगा। तो कितने रुपए की कमी हुई? 2 रुपए की। किस पे? 30 रुपए से। तो 2/30 और प्रतिशत में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई। 2/30 मतलब 1/15 तो ये हो गया, और 100 को अगर 15 से भाग देते हैं आप तो कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3%। कितना? 6 सही 2/3%। इसके आगे लिख दो।